नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इसके पिछली क्लास में हम ये करीबन 10 लेसन पूरे कर चुके हैं, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और वो कितना टाइम तक करना है। आई थिंक आपने इसको पूरा प्रॉपर कर लिया होगा। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज नहीं की है तो इसके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इन सब एक्सरसाइज के वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से पहले आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद ये लेसन 11 देखिए। दूसरी ज़रूरी बात, अगर आपके पास में लूप टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो आप वर्ड के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे आप वर्ड फाइल ओपन करके उसके अंदर आप डेवलिश 010 और ये जो फॉन्ट है उसको चेंज करके आप इसमें टाइपिंग कर सकते हो। लूप टाइपिंग प्रो जो सॉफ्टवेयर है ये मैं 1.6 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जिनके पास 1.5 है वो पहले अपडेट कर ले साइट से। मेरी वेबसाइट technoguruamit.com पे जो एक इसका लिंक पड़ा है, अदरवाइज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सीधा डायरेक्ट डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये 1.6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो थी अभी स्टार्टिंग की बातें। अब बात करते हैं आज कौन सा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम करेंगे 11, 12, 13 एंड 14। ये चार अपने आज कंप्लीट करेंगे और इन चारों का जो मैटर है वो भी मैं वर्ड फाइल में आपको दे दूंगा, तो आप वर्ड में इसको टाइप कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से टाइप करना है। वैसे बता दूँ, इसमें जो 1.6 में जो इस बार जो टाइमिंग है मैक्सिमम 30 मिनट्स कर दिया है, तो आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इनको अभी एक बार 5 मिनट पर रख देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्राहक टाइप करना है। ग आपको पता है एक्स से ग आता है और उसके बाद में जेड पे आपको उस पर रे की मात्रा लग जाती है, नीचे आ की मात्रा के से। ग्राहक जो नए होंगे वो आपको बताऊंगा, जो पुराने हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आई थिंक आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो डी है, डी पे क आता है, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आधा आधा। ठीक है, तो आधा दबाओ, इसमें वाक्य है। हिम्मत, म किस पे आता है, ई पर, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा में हिम्मत। राष्ट्रीय, आधा श किस पे आएगा, ये आपका कोमा, शिफ्ट के साथ कोमा दबाएंगे, आधा श से षटकोण आ जाएगा। टैग किस पे आता है, शिफ्ट के साथ वी पर। अब इसके नीचे रे किस में आता है, नीचे रे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि यहाँ पर भी दे रखा है अल्ट 0170। आप यहाँ पर जाकर अल्ट 0170 राष्ट्रीय कैसे लिखेंगे, एच ई की मात्रा ये राष्ट्रीय। और वहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप हो गया रा, ये इसको कंट्रोल जेड कर दिया करो ऐसे, फिर ट, उसके बाद में अल्ट के साथ 0170 राष्ट्रीय। ठीक है, अब राष्ट्र बन गया। अब इसके आगे ई की मात्रा लगा लो आप, ये राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रीय लिखना आपको। फिर आगे अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष जैसे ऐसे अंक की मात्रा जो लिखते हैं ना, उसमें बताऊँ मैं क्या गलती होती है। इसमें होता है अक्सर फॉर एग्जांपल अंक की मात्रा लिखते हैं, तो ये भी सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि मैंने अ के ऊपर बिंदी लगाई है। और अंतरिक्ष लिखते हैं एक्चुअल में, देखो इसको बिंदी लगाने का रीज़न ये है कि ऐसे लिखते हैं अंतरिक्ष। तो ये जो आधा न है ये उसके अंक के ऊपर आ गया, ए के ऊपर तो आधा न के रूप में होगा। कई लोग अंतरिक्ष कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये गलत है। क्योंकि अब इस कंडीशन में अ के ऊपर नहीं आ रहा, तय के ऊपर आ गया। तो ये देखो ये चीज़ क्या गलत है, ये वाला। तो ये अपने इसमें सॉफ्टवेयर पता लग जाएगा, लेकिन आप वर्ड में टाइप करें तो ध्यान रखना। जैसे मैं अभी इसमें तय के ऊपर बिंदी लगा रहा हूँ, ये देखो गलत दिखा दिया, ऊपर रेड हो गया ना। रीज़न को ऐसे एग्जाम में आता है, पता नहीं लगता अपने इन्हें सही किया है कि गलत किया है। अपने फटाफट कर देते हैं, तो आराम से करो उसको, ताकि आपको पता लगे कि आप गलती आपने की है कि नहीं की है। ज्वालामुखी, सब इसमें पता है आपको। ख कहाँ आता है, श्रद्धापूर्वक। जे पे आपको शिफ्ट के साथ जे दबाओ। अच्छा, द के नीचे धा जिसे बोलते हैं, शिफ्ट के साथ 0, श्रद्धापूर्वक। सारा खेल प्रैक्टिस का है। ये जो वर्ड है बस यही है कि इन वर्ड को आपको बार बार टाइप करना है। बार बार टाइप करोगे तो ये अच्छे से टाइप हो जाएगा। उसके बाद में आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आधा से सलजम किस पे आएगा, सिर्फ कोमा दबाना आपको। ये मैंने सिर्फ कोमा दबाया, आधा श से सलजम। पूरा कैसे करेंगे इसको, के से, लेकिन फिलहाल विश्वास में आधा रखना है तो इसको आधा ही रखो। ठीक है, द से जो दबात है वो किस पे आता है, एन पे। इसके नीचे हलंत लगाना है, शिफ्ट के साथ टिल्ड, बाकी आ जाएगा। ठीक है, उद्देश्य वापस है वही टाइप करना है, वाक्य, हिम्मत। ठीक है, तो एक तो ये है, ये पूरा आपको कर लेना। ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अपने को करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है वो बताया तो मैं आपको। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है 11 नंबर होगी, 12 नंबर एक्सरसाइज है ये अपने को। इसमें नेक्स्ट है, इस पर टाइम 2 मिनट का ले लेते हैं। आप देखो इसके नीचे इनेबल बैक स्पेस है, तो आप चाहो तो बैक स्पेस इनेबल कर लेना, ताकि आप अनलिमिटेड पीछे बैक कर सकते हो। और एक लाइन टू लाइन भी ऑप्शन है, ये इस प्रकार से लाइन टू लाइन आ जाता है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी आता है लाइन टू लाइन, तो आप इस प्रकार से, जैसे आईए का 2013 एग्जाम में ऐसे लाइन टू लाइन आया था, तो आप लाइन टू लाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 2011 के अंदर ऐसे पैराग्राफ वाइज आया था, तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे चाहो वैसे आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं पैराग्राफ वाइज ही करता हूँ। तो बेलदार, अनुसूचित, छोटा ओ बड़ा ओ, पता है आपको कहाँ लगाते हैं, छोटा ओ बड़ा में बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह इसके बारे में पता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
साप्ताहिक, आधा तय किस पे आता है, आई पे प आता है, तो शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, आधा प। साप्ताहिक। दूरदर्शी, यह शय लगा दिया, फुल कर दिया, एच की मात्रा लगा के इसको पूरा कर दिया, ई की मात्रा, फिर पीछे रे लगाना है शिफ्ट के साथ जेड, दूरदर्शी। पश्चात वापस नीचे हलंत, टिल्ड। ऋग्वेदिक, रे किस पे बताया था मैंने आपको, रे बताया था मैंने माइनस पे, शिफ्ट के साथ माइनस। ग पूरा आता है एक्स पर, इसको शिफ्ट के साथ दबाओगे, आधा गए, ऋग्वेदिक। ठीक है। नवीनीकरण, प्रलोभन, भय आधा, फिर पूरा करके कंप्लीट, प्रलोभन। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपको मुझे इसमें वापस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में नीचे आकर बेलदार वापस से, अनुसूचित, साप्ताहिक। कुछ में देखो ऐसे आप वर्ड लिख रहे हो बार बार, तो इसको एटलीस्ट कम से कम हर एक्सरसाइज को 30 बार लिखो। 30 बार तो एटलीस्ट हर आपको इस सेंटेंस को जो बता रहा हूँ मैं इसमें लिखो। आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, बार बार हो जाएगा, लेकिन जब तक आपकी इसमें जो एक्यूरेसी जो यहाँ पर आएगी, अभी देखो अपनी एक्यूरेसी बताऊँगा मैं आपको, वो एक्यूरेसी अगर आप जब तक नहीं आएगी, चाहे वो आप उसमें भी सर्च कर लेना जो आप अपने वर्ड में करते हो, तो वहाँ पे भी एक्यूरेसी काउंट कर लेना। वहाँ पे एक्यूरेसी कैसे काउंट करते हो वो बता दूंगा आपको मैं, उसमें भी आप एक्यूरेसी काउंट कर लेना। पहले देख लेते हैं इसकी, जो मैं आपको बताऊँ कितनी एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए। ये कंप्लीट हो जाए, ये देखो कंप्लीट हो चुका है। तो जब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर फिलहाल वर्ड पर मिनट के लिए 6 आ रही है। इसको आपको कम से कम इस एक्सरसाइज में 25 से ऊपर लेके आनी है, 20-25 के आसपास लेके आनी है। जब कहाँ जाके आपके इसमें अच्छी तरह हाथ सेट बैठ जाएगा, फिर आपके वर्ड आगे दिक्कत नहीं देंगे। तो 20 भी आती ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका है। नॉर्मली 15-20 के बाद में इस एक्सरसाइज में आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप हर एक्सरसाइज में कोशिश करो 20 से ऊपर आपका रिजल्ट जाए। और इसके लिए इसमें देखो 1.6 में जो उन्होंने चेंज किया है वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि ये जो भी आप इसमें समरी आती है उसको यहाँ से सेव करवा कर आप इसे सेव कर लो। तो ये देखो आपका टाइम वगैरह सेव हो जाएगा। जब फिर उस समय ओल्ड रिजल्ट में देखोगे तो देखो ओल्ड रिजल्ट के अंदर आपको सब दिख जाएगा कि आपने कौन से प्रैक्टिस सेट में कितनी एक्यूरेसी थी, कौन सी तारीख को आज कितनी है, सब आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नीचे प्रिंट से आप उसमें प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शन इन्होंने अच्छा दे दिया 1.6 में। आप चाहो तो इसमें इस प्रकार से आप इसको रिकॉर्ड रख सकते हो। ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज ये होगी, इसको भी मैं अभी इसमें डाल दूंगा वर्ड के अंदर आपका जो, तो वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी आज की ये वाली, 12 तक होगी ना, 13 के अंदर ये वाली है। इसको भी अपने लेते हैं, एनवाइसमेंट। ए किस पे आएगा अपने, छोटा जो अपने स्मॉल देन लेस देन का साइन होता है उस पर ए की मात्रा, एनवाइसमेंट। बाकी अपने कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब अपने को पता है। आधा नया किससे बनता है, शिफ्ट के साथ यू से, इंजीनियरिंग। अब देखो रिंग में बिंदी कहाँ लगेगी, री और ग के बीच में, तो री के ऊपर बिंदी लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बिंदी नहीं लगाऊंगा ना, छोटी सी मिस्टेक दिख नहीं रही है लेकिन ऊपर मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में होगा, आपको छोटी मिस्टेक आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हो जाएगी, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे करना। इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पूरा सही लिख दूंगा और बाकी भले चाहे मैं सारा सही लिख दूंगा लेकिन ये मिस्टेक दे देगा इंस्टीट्यूट। ठीक है। इस प्रकार से छोटी छोटी जो दिक्कत है वो आपको पूरी चेक करनी है, इनको गलती मत करना आप। ईश्वर, उपभोक्ता विश्लेषण, एक ये लाइन आपको पूरी करनी है। संपादक, यहाँ पर आने के बाद में एंटर दिया करो, ये गलत हो जाएगा अपना क्योंकि अपने ने गलत लिखा था। एनवाइसमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। आप इस प्रकार से इसको टाइप कर लेना। तो यहाँ पर भी आपकी जो स्पीड है वो 15-20 के आसपास होनी चाहिए, एटलीस्ट 15-20 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप आगे मूव करना, अदरवाइज आगे मूव मत करना। 3 एक्सरसाइज होगी। चौथी जो एक्सरसाइज आपकी आज इस क्लास के अंदर वो है आपकी ये वाली, प्रैक्टिस सेट फॉर ए आ ई ई यू। तो यहाँ पर भी आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि यहाँ पर जो इनेबल बैक स्पेस इसको डिसेबल ही रखो। आप इसको इनेबल कर दोगे तो बैक स्पेस जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करो शुरू में तो आप यूज़ कर लो लेकिन बाद में आप इसको यूज़ मत करो। तो इसको आप एक बार डिसेबल रखो यहाँ से। और इसके प्रैक्टिस करनी है तो आपके इसके अंदर एक चीज़ स्पेशल लगे, ए आ ई, बड़ा ई कैसे बनेगा, बी पे ई लग जाएगा, उस पर रे की मात्रा शिफ्ट के साथ जेड। ऊ, बड़ा ऊ कैसे बनता है, बड़ा ऊ बनता है दोस्तों अल्ट के साथ 0-197 197। ठीक है। ए, उसके बाद में आई, ओ, औ, अंक और बिंदी अ। ए कैसे बनता है, अल्ट के साथ 037 अ। ठीक है। फिर वापस से ए आ ई ऊ, बड़ा ऊ बनेगा नहीं तो अल्ट 0-197 ए आई ओ औ। इस प्रकार से आप इसको पूरा प्रैक्टिस। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना है कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि इसमें भी आपकी स्पीड जो है, देखो 2 अल्ट कीवर्ड्स अपने यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर धीमे धीमे जब आप एक ही प्रैक्टिस में बार बार अल्ट कीवर्ड्स यूज करोगे ना, उनकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी उंगली ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी और आपको वो याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको ऐसे याद नहीं होगा।
ठीक है, Alt 037, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट बाद में इसका आप सेव करवा देना। इसके अंदर समरी में जाकर देखो अभी मेरी कितनी आई है, वर्ड पर मिनट 34, तो जिसमें तो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि इतना सेटअप मेरा जिस प्रकार से लगा हुआ है, मेरे हाथ प्रॉपर सेटअप नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज स्पीड में इसमें 40 के आसपास आ जाती है, लेकिन आपकी स्पीड 20 भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे मूव कर सकते हो। 20 से नीचे अगर आ रही है, 15 से नीचे आई तो आप भूले जाओ, आगे जाओ ही मत, पहले उस एक्सरसाइज को पूरा करो, अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और एक्यूरेसी देखो 100% आ रही है तो आप 90 तो एटलीस्ट लाने की कोशिश करो। 88 भी आ रही है एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, 85 90 आ रही है स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीमे धीमे वो 90 क्रॉस करनी चाहिए। तो 25-30 के आसपास आपकी स्पीड और 90 के आसपास आपकी एक्यूरेसी हो तो आप आगे मूव कर लेना। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है आपको बता दूँ मैं आपस में। लेसन 11 वाली ये 12, 13, 14, ये चारों मैं आपको इस वर्ड फाइल के अंदर डालकर आपको मैं दे दूंगा। वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसे लिंक से वहाँ से डाउनलोड करके इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं अपने, तो उसमें आप काउंट कैसे करोगे कि आप कितना आपने सही किया। देखो सिंपल सा फंडा है इसमें कि अगर आपको पता तो करना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से गलत किया है। आप जितने भी वर्ड टाइप करते हो वो आप लिख लो, उसमें से कितने आपने जो भी वर्ड टाइप करोगे वो आपका हो जाएगा ग्रोस वर्ड पर मिनट। जो भी आप वर्ड टाइप करोगे वो आपका होगा ग्रोस वर्ड पर मिनट, ग्रॉस वर्ड पर, इस प्रकार से लिखना। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है रॉन्ग टाइप्ड वर्ड्स, जो आपने टाइप गलत किए हैं उनको माइनस करना है, बचेगा कि आपका नेट वर्ड पर मिनट जो एग्जाम में मांगा जाता है, इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें वर्ड क्या होता है। वर्ड अपने जो एग्जाम्स में होता है वो इस प्रकार से होता है, ये अपने आप में एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर भी स्पेस नहीं दबाया, स्पेस दबाती ये एक वर्ड बन गया, फिर ये वर्ड बन गया। और कई जगह क्या होता है 5 लेटर्स हैं वो वर्ड के रूप में काउंट होते हैं, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर बेसिकली जो आफ्टर एवरी स्पेस एक वर्ड काउंट होता है, भले जो वो कितने भी लेटर का हो। तो वैसे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, कोई आईए का एग्जाम हो, एलडीसी हो, हर नोटिफिकेशन में इसके बारे में लिखा होता है। नॉर्मली क्या होता है इसी प्रकार से होता है कि आपको स्पेस के बाद में एक वर्ड काउंट होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर लो दोस्तों। सारा खेल प्रैक्टिस का है, मैं ऐसा समझाने वाला स्पेशल ऐसा कुछ में है नहीं। कोई वर्ड आपको पर्टिकुलर लगता है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं technogurumit@gmail.com पे। ये अल्ट कीवर्ड्स है इसके अंदर पढ़े हैं, इसके अलावा जो अल्ट कीवर्ड्स भी आपको लगता है कोई नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका वापस मेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारा कर लीजिए। उसके बाद में 15, 16 ये अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको मैटर दूंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सही लगा होगा वीडियो, क्योंकि देखो आज इस वीडियो में कोई खास स्पेशल बताने वाला था नहीं, 2-3 अल्ट कीवर्ड्स है जो मैंने आपको बता दिए। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सारी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ये आर्टिकल 1 जो दे रखा है उसमें आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसके अंदर भले चाहे आपकी 10 की स्पीड हो चाहे 12 की स्पीड हो, जो वर्ड आपको आते हैं वो आप टाइप करो, जो वर्ड नहीं आते वो आप इसको स्किप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इन पे आएंगे तब अपने इस पर भी सीखेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा करना है प्रैक्टिस आपको। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।